आज वर्ड प्रॉब्लम की पार्ट 2 क्लास है हमारी। इस क्लास के अंदर हम करीब करीब 4 क्वेश्चंस करेंगे आज, और ये मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा जो आप लोगों ने घर से कंप्लीट करने हैं। बस पढ़ना ही ध्यान से आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। 3.4 तो आज खत्म ही कर देंगे। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ होमवर्क दिए थे, प्लस कुछ आज करा रहा हूँ। 3.4 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो 3.5 के होंगे हमारे। वो कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. Find the number. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए जो, देखो मैंने कहा था ना टाइप के अकॉर्डिंग करेंगे हम। टाइप को समझोगे ना तो उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर पाओगे हमेशा। तो उसने बोला है कि डिजिट की बात कर रहा है। जब वो डिजिट का केस दे आपको तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट द यूनिट प्लेस बी, हमेशा यूनिट प्लेस को x कंसीडर कर लेना है आपने। यूनिट प्लेस को x कंसीडर करने के बाद आपने कहना है लेट द टेंस प्लेस बी, और टेंस प्लेस को आपने y कंसीडर कर लेना है। फिर एक नंबर फॉर्म करना है। नंबर फॉर्म करने के का पहला मेथड तो ये है कि इसको याद ही रखो हमेशा कि नंबर होता है 10y + x। ये क्यों होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करो एक नंबर है 73, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 3, इसके टेंस प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 7, राइट। टेंस प्लेस का मतलब आपको याद होगा जब आप बचपन में छोटे थे तो आप लोगों ने प्लेसिंग वैल्यू निकाली होगी। आप इस टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसे 100 प्लेस को 100 से, 1000 प्लेस को 1000 से। तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे एडिंग का साइन लगा दिया। 10 7 जा 70, 70 और 3 73, ये नंबर आपका वापस आ गया। द सेम थिंग आई डिड देयर। यहाँ पे मैंने यही चीज की थी। ये 3 देख रहे हो आप लोग, यूनिट प्लेस है जिसको मैं एप्लीकेशन में x कंसीडर करके चल रहा हूँ। ये 7 देख रहे हो, टेंस प्लेस है जिसको मैं अपने क्वेश्चन में y कंसीडर करके चल रहा हूँ। इसलिए लिखा मैंने 10 × 7 की जगह y प्लस 3 की जगह x, राइट। तो इसलिए इस तरीके से नंबर फॉर्मूला था 10y + x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने पहली सिचुएशन में क्या दी है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। वो कह रहे हैं डिजिट जो है उनका सम 9 है। डिजिट मेरे पास कौन कौन से हैं, x और y। तो इन दोनों डिजिट का सम मेरे पास 9 है। इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म होगी मेरे पास। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कहते हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अगर इस नंबर का मैं 9 टाइम कर दूं, डायरेक्ट बोर्ड है तो डायरेक्ट यूज होगा, इक्वल होता है ऑब्टेन बाय इज ट्वाइस obtained by reversing the order of digit। reversing the order of digit का मतलब क्या हुआ, जो डिजिट है उनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दो, ठीक है। x की जगह पर y कर दो, y की जगह पर x कर दीजिए। यही करो 10 y की जगह पर x प्लस और x की जगह पर y। तो ये हो गया आपका 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y, 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 9x में से 20x गए माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। माइनस 11 मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आप लोगों की। मैंने माइनस कॉमन लिया, ध्यान रखना, इसलिए ये प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। 0 का ये माइनस आना चाहिए था, लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। x और y की वैल्यू निकल जाएगी, x और y की वैल्यू को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, सोल्व करेंगे, आपका नंबर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूँ, आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि आपका 3.4
4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है और इसको करते ही हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 है वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना नाम की एक लेडी है, एक लड़की है, वो बैंक में गई और उसने 2000 रुपये विथड्रॉ किए, 2000 रुपये निकाले बैंक से। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव ₹50 and ₹100 नोट्स ओनली। उसने ना कैशियर को रिक्वेस्ट की कि मुझको 50 और 100 रुपये के ही नोट देना, ₹50 और ₹100 के ही नोट देना। मीना को 25 नोट्स एट ऑल। मीना को टोटल जो नंबर ऑफ नोट्स मिले वो 25 मिले, नंबर ऑफ नोट्स। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 शी रिसीव्ड। उसको 50 और ₹100 के कितने कितने नोट्स मिले। देखो नोटों के ऊपर मैं एक छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ। नोट की काउंटिंग ना हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक उसके टोटल नंबर से कि आपके पास कितने नोट हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी जेब में भी कुछ पैसे होंगे, वैसे तो बहुत ही कम पैसे रखता हूँ मैं जेब में से। ये इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। इसको ना काउंट करते हैं, मेरे पास कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं। 1 2 3 4 और 5। आई हैव 5 नोट्स, राइट। अब मैं इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग काउंट करता हूं, मेरे पास कितने रुपीज हैं। 500, 1000, 1500, क्योंकि 3 500 के नोट्स हैं, 200 के नोट्स हैं, 1700 हो गए। अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग चलें तो 1700। अगर टोटल नंबर ऑफ नोट्स के अकॉर्डिंग चलें तो मेरे पास 5 नोट्स थे। जब मेरी बेटी छोटी थी ना, तो मेरी बेटी मुझे कहती थी पापा मुझे 10 दे दो, 10 नोट्स दे दो। तो मैं उसको 10 रुपीज़ के 10 नोट्स दे देता था और वो काफ़ी खुश हो जाती थी कि मुझे मेरे पापा ने 10 नोट्स दिए, समझ रहे हो। लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता था कि इसकी वैल्यू केवल कितनी है, 100 रुपीज़। और एक दिन मैंने उसको 500 रुपीज़ का नोट दे दिया। जब मैंने उसको 500 का नोट दिया तो वो रो पड़ी। मैंने कहा क्यों रो रही हो भैया? तो कह रही आपने मुझे ओनली 1 नोट दिया, मुझे 10 नोट्स चाहिए। तो बच्चा जो होता है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग जाता है, वो नंबर ऑफ नोट्स के अकॉर्डिंग जाता है। तो ये इस तरीके से ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले काम तो मैं एक करता हूँ, मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कहता हूँ, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स x, let the number of ₹100 notes y according to question। यहां से देखना, उसको मीना को 25 नोट्स एट ऑल। मीना को 25 नोट मिले, यानी कि मीना को x + y दोनों नंबर नोट हैं, x 50 रुपीज के, y 100 रुपीज के, दोनों मिला के उसे 25 नोट मिले। इक्वेशन नंबर 1 उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। मीना को टोटल जो मनी मिली है वो 2000 रुपीज है। मीना को जो टोटल मनी है वो कितनी मिली है, ₹2000। अब इस ₹2000 को मैं कैसे लेके चलूंगा, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों ने सभी, बहुत ध्यान से देखो। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। x नोट्स है 50 के, तो इस 50 रुपीज के हिसाब से जितने भी नोट्स हैं मुझे उसकी अगर वैल्यू निकालनी हो, एक नोट होगा तो 50 रुपीज, 2 होंगे तो 100 रुपीज, 3 होंगे तो 150 रुपीज, 4 होंगे तो 200 रुपीज, यानी कि मैं उसके नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और नंबर ऑफ 50 के कितने हैं, x तो 50x, ऐसे ही 100y, और ऐसे ही इसको जो मनी मिली वो 2000 है। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आई है, 50 कॉमन आ गया, 51 का 50, 52 का 100, 54 का 200, 54 का 200 बिल्कुल ठीक है, और ये 0 आ गया आपका, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 देंगे। 1 और 2 को सोल्व करना आपका काम है। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 और y की जो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। इतना समझिए, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं अभी आऊँगा तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन और लिखे हुए मिलेंगे, फिर उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक इसे देखिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट है। क्वेश्चन कहता है यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यश नाम का एक स्टूडेंट है, एक टेस्ट अपीयर कर रहा है। वो टेस्ट में एक कंडीशन है,
आप 40 मार्क्स का टेस्ट दिया गया है, अगर आप कोई भी राइट आंसर करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। had 4 marks been awarded for each correct answer, उसने एक कंडीशन और बना दी, अगर सपोज करो ठीक आंसर के 4 मार्क्स मिलते और गलत आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते, ठीक है, तो यश के नंबर 50 आते, उस केस में यश के नंबर कितने आते, 50 आते। अच्छा 40 मार्क्स का टेस्ट नहीं है, यश को 40 मार्क्स आए थे उस टेस्ट में, थोड़ा मैंने गलत पढ़ दिया था। हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, इस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं आपको ये बताना है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं डिसाइड कर लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, हम मानते हैं कि राइट जो आंसर की है यश ने वो x की है, हम कहते हैं लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, मान लीजिए उसने y की है, राइट। भाई बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है, ये नंबर ऑफ राइट आंसर x है, जितने आपके सही होंगे और जितने सही के मार्क्स मिल रहे हैं उससे वो मल्टीप्लाई जाएगा। जैसे 4 मार्क्स सपोज लो, पहले केस में कितने मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं इच राइट आंसर के, आपने 10 आंसर ठीक किए तो 3 10 का 30 हो गए, तो ऐसे इसको कितने मार्क्स मिले होंगे, 3 मार्क्स राइट आंसर के हैं, x राइट किए इसमें 3x मिल गए। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया तो वो भी आपका डिडक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है आपके रिजल्ट में से, इसको 1 मार्क जो है वो कट रहा है हर एक रॉन्ग आंसर का। इसमें रॉन्ग आंसर कितने किए हैं, y, इज इट क्लियर, नंबर 1। नंबर 2 1 मार्क कट रहा है, तो जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में गलत किए मल्टीप्लाई बाय y, एक ही नंबर कट रहा है तो 1y, और इसके मार्क्स कितने आए, इसके मार्क्स आए 40 फर्स्ट केस में। लेकिन वो एक कंडीशन और बना रहे हैं हमारे सामने, अगर सपोज करो सही जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनका अवार्ड होता 4 मार्क्स और डिडक्ट होते 2 मार्क्स, तो इसके नंबर आते 40। तो हम कहेंगे बहुत सिंपल, भाई x ठीक किए हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का 4x हो गए, डिडक्ट हो रहे हैं y नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, हर एक के 2 नंबर कट रहे हैं तो 2y, और अब की बार इसके नंबर आते हैं 50। इक्वेशन नंबर 2, आप इन दोनों को सोल्व करना, x और y की वैल्यू निकालना, x नंबर ऑफ राइट आंसर, ठीक है जी, और y नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, दोनों को ऐड करना, राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो दोनों को ऐड करके जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। अच्छा आप होमवर्क भी ले लीजिए अपना 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ट्राई करना है आप लोगों ने, और एग्जांपल नंबर 14 ट्राई करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 5th, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ध्यान से देखना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। ठीक है, अभी आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। कभी भी रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आप बिना सोचे समझे पहले ही लिख दीजिए, लेट द, ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट, राइट, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा एरिया क्या होता है आपको पता होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। अच्छा हमने लेंथ को क्या कंसीडर किया हुआ है, x लिखा हुआ है, x, ब्रेथ को मैंने कितना किया, y, दूर दूर लिख रहा हूं, इज इक्वल टू एरिया, एरिया अभी आगे लिखेंगे। वो कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ x हो और उसकी ब्रेथ y हो तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि x इनटू y, यानी कि xy। अब हम ये भी लिख लेते हैं, अब ध्यान से लिख रहे हैं, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये तो नॉर्मल कंडीशन है जो मैंने लिखी है, अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, कम हो जाता है ना, लो जी हमने कम कर दिया, कम हो जाता है। कब कम होता है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ को हम 5 कम कर दें तो, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 3 से, कर दो। लेंथ को अगर हम 5 से कम कर दें
मल्टीप्लाई, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, और अगर हम ब्रेथ को 3 से इंक्रीज कर दें। आगे का काम सभी ने ध्यान से देखना है। x को y से मल्टीप्लाई किया xy, क्योंकि अभी लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं हुई है। x को +3 से किया +3x माइनस 5y माइनस 15xy माइनस 9, xy से xy एलिमिनेट हो गया, कट गया, क्योंकि यहाँ पे भी xy यहाँ पे भी xy, दोनों सेम साइन है, इक्वल के लेफ्ट और राइट है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। 15 में से 9 गए 6 प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का 15 का यानी कि प्लस। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं करूंगा, बाकी कंप्लीट आप करोगे, क्योंकि लास्ट क्लास में बताया गया था आप लोगों को कि यहाँ पे मतलब इक्वेशन बनाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप लोगों ने आगे खुद कंप्लीट करना है। आगे की इक्वेशन बहुत ईजी है, आप देखना, बल्कि मेरे से पहले बनाना, वीडियो को पॉज करना और खुद बनाने की कोशिश करना। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 कर दो जी x प्लस 3, लेंथ x थी 3 से इंक्रीज कर दिया, एंड ब्रेथ बाय 2, और ब्रेथ को भी 2 से इंक्रीज कर दो, वो कह रहे हैं, लो जी यहाँ पे भी कर दिया, कुछ ना हो तो बीच में मल्टीप्लाई हो तो ध्यान रखना। ऐसा करने से क्या होता है, एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। एरिया हमारा xy था प्लस 67 इंक्रीज हो गया। इज इट क्लियर? आगे का काम आपको करेंगे जैसे मैंने ऊपर किया, एक और लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, डेफिनेटली आपकी x और y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आपकी लेंथ है, y की वैल्यू आपकी ब्रेथ है। 4 क्वेश्चन हमारे डन हो गए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े अलग अलग तरीके के होमवर्क दिए हैं, ये आप इनको ट्राई करेंगे क्वेश्चंस, और एग्जाम्पल नंबर 14 भी आप लोगों ने ट्राई करना है। अकॉर्डिंग टू मी यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस व्हाटएवर आई एम गिविंग इन होमवर्क, बट करना जरूर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आज की क्लास हमारी ओवर हो गई है, थैंक यू।